नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। गांव बहादुरपुर में भी मनाई गई भगवान गौतम बुद्ध जी की पूर्णिमा। विश्व भर में पूरी दुनिया को अध्यात्म एवं समाज सेवा की नई दिशा देने वाले भगवान गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव को भगवान बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जहां बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित कर, कहीं रैली निकालकर तो कहीं जुलूस निकालकर तो कहीं शोभा यात्रा निकालकर तो कहीं ब्रह्मामा आयोजन कर मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की तहसील जसपुर क्षेत्र के गांव बहादुरपुर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां गांव में विराजमान प्राचीन बौद्ध मठ पर भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय लोगों के साथ अन्य क्षेत्र के दूर दराज से पहुंचे लोगों ने भी संयुक्त रूप से मिलकर 13 मई 2025 को महीने की त्रिवेद पावनी बैशाख पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के दिए गए ज्ञान को याद किया गया, जिसको लेकर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ से बौद्ध मठ पर पहुंचे भिक्षु विमल बोधि ने सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नमो बुद्धाय जय भीम कहकर सभी के मंगल एवं कल्याण की दुआ करते हुए बताया कि आज के दिन का बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने आज ही के दिन सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था और उसके बाद आज ही के दिन नेपाल के लुम्बिनी में बोधगया नामक स्थान पर बौद्धित यानी ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान बुद्ध बने थे और आज ही के दिन कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। इसी कारण आज के दिन को त्रिवेद पावनी वैशाख पूर्णिमा कहते हैं और जिसे वैशाख देवी भी कहा जाता है। यह पावन पर्व पूरे विश्व में बनाया जा रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा एवं ज्ञान का श्रवण भी किया जा रहा है। साथ ही बताया कि वह आज गांव बहादुरपुर में स्थित बौद्ध मठ के मोनाक इंटरनेशनल बौद्धिस्ट सोसाइटी संस्थान में आए हैं, जहां आने वाले समय में मोनास्ट्री बनाया जाएगा, जिसमें देश एवं विदेश से भी बच्चे भिक्षु बनकर यहाँ पढ़ा करेंगे और यहाँ पुस्तकालय भी खोला जाएगा, जिसमें बौद्ध साहित्य रखा जाएगा, जिससे वे बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान का श्रवण एवं बौद्धित प्राप्त किया करेंगे। और साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए बौद्धित से अधिक से बौद्ध धर्म अपनाकर उसका पालन करने की अपील भी की है। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने बताया कि बौद्ध धर्म नहीं है, बल्कि एक ज्ञान है, जिसका संदेश जीवों पर दया करना एवं खुद का दीपक बनना है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबोधि के लिए 3 बार वंदन करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 3 बार वंदन करता हूँ और समस्त भारत देश के लिए नमो बुद्धाय जय। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आज हम लोग जसपुर उत्तराखंड में हैं। आज त्रिवेद पावनी बैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमने यहाँ भंडारा किया है। हमारे पूज्य भंते जी ने आज यहाँ उपस्थित हैं, इनके द्वारा ये समारोह किया गया था। आज त्रिवेद पावनी बैशाख पूर्णिमा का अर्थ होता है कि आज के ही दिन सिद्धार्थ का जन्म होता है और सिद्धार्थ से बोधि प्राप्ति जब करते हैं, बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, तब बुद्ध बनते हैं और आज के ही दिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बुद्ध के काल के, उनके जीवन काल में जो 3 घटनाएं हुई थी, उसको लेकर के त्रिवेद पावनी बैशाख पूर्णिमा बोलते हैं और बैशाख डे भी बोलते हैं। इसके लिए समस्त विश्व मना रहा है, बड़े ही धूमधाम से रैलियां निकाल रहा है, बड़े धूमधाम से समारोह किए जा रहे हैं, बड़े धूमधाम से धर्मायोजन किए जा रहे हैं और इस प्रकार से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया जा रहा है, बुद्ध को याद किया जा रहा है। और आज हम जिस संस्थान में बैठे हैं, ये मोनाक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, इसमें भंते जी के द्वारा ये दी गई है। यहाँ आने वाले समय में ये मोनास्ट्री बन के तैयार होगी। यहाँ देश विदेश के बच्चे, अपने देश के बच्चे कभी भिक्षु बन करके यहाँ पढ़ा करेंगे और यहाँ आने वाले समय में पुस्तकालय बनेगा। हमारे जो बुद्ध धर्म का साहित्य है उसके लिए यहाँ रखा जाएगा। लोग यहाँ आकर के पढ़ा करेंगे, धर्म का श्रवण किया करेंगे, धर्म का अध्ययन किया करेंगे। और जैसा कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो आज बौद्ध बने हुए हैं, हमें बाबा साहब ने बौद्ध बनाया है, तो हम सब भारत के लोगों से कहना चाहेंगे कि हम अति शीघ्र बौद्ध बने। ये बाबा साहब का दिया हुआ
सुंदर धर्म है, इसका पालन करेंगे। और इसी के साथ ही मैं इस संपूर्ण भारत के लिए आप सभी उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आप सभी लोग सुखी रहें, मंगल। मीडिया बंधु का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी का बुद्ध विहार है, जो माननीय भंते जी ने इसका जो निर्माण कार्य कराया। आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, त्रिपावन के पर्व से के नाम से भी इसको जाना जाता है। त्रिपावन का मतलब है कि तथागत बुद्ध का जन्म भी आज के दिन हुआ था और तथागत बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त जो हुआ आज के ही दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी, जिनको वो बोलते हैं परिनिर्वाण दिवस, वो भी आज के ही दिन उनको मतलब प्राप्त हुआ था। उसी में आज जो है यहाँ पर हम लोग सब काशीपुर से यहाँ पर आने पर जो है यहाँ बुद्ध वंदना का कार्यक्रम किया गया और भंते जी ने जो है अपना जो भी ज्ञान था मार्गदर्शन वो दिया और हमारे ऋषि पाल गुरु जी हैं उन्होंने भी मार्गदर्शन किया। हमने भी कुछ मतलब जो बाबा साहब तथागत बुद्ध के बारे में बतलाया और यहाँ उसके बाद जो है जो भी लोग आए हैं उनको भोजन की व्यवस्था भी यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने करा। पर मतलब बाजपुर के लोग भी आए हैं, काशीपुर के लोग आए हैं, जसपुर के लोग आए हैं और जो है रामनगर के लोग भी आए हैं और कुछ लोग मतलब जो है 5-7 जो है रुद्रपुर से भी आए हैं और पटेरी गांव से भी आए हैं। ये बहादुरपुर में स्थित है, जसपुर के क्षेत्र में, विधानसभा 62 जसपुर। ये तो बुद्ध पूर्णिमा तो कम से कम विश्व के जो है कम से कम एक 300 मतलब 41 या 42 देश हैं, उनमें सभी में जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। और भारत देश में जो है इस बार जो है जगह जगह हर गांव में, हर सिटी में, सब जगह मनाई गई है। अब जो है लोग जागने लगे हैं और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ने लगे हैं। काफ़ी संख्या में जो है अभी देखें तो कम से 2 साल में उत्तराखंड में कम से कम 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। ये आज ही के दिन भगवान बुद्ध का गौतम के रूप में जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, आज का जो नेपाल है। इसके अलावा भगवान बुद्ध को आज ही के दिन बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन कुशीनगर में उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी तरह से इस बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है और इस भारत देश के साथ साथ यह विश्व के तमाम देशों में मनाई जाती है, जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है। और बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है। सिद्ध ये है कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने एक समाज को एक नई दिशा और दशा दी है और उसमें ये भी है कि अत्त दीपो भव, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। और भगवान बुद्ध ने एक मार्ग और बताया है, वह है मध्यम मार्ग, जिस मार्ग पर चल के इस विश्व का कल्याण किया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण की भावना को रखते हुए अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। आज ये यहाँ पे बहादुरपुर अपना गांव है जसपुर में, यहाँ पे बौद्ध मठ है, जो महाथेरा जी हैं हमारे अश्वघोष जी, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये स्थापित बौद्ध मठ है और स्थानीय लोगों का इसमें बराबर सहयोग बना रहता है। मैं खुद यहाँ का एक मेंबर, सखी का मेंबर हूँ, मेरी पत्नी यहाँ की मेंबर है। इसी तरह से तमाम लोग यहाँ के इस सोसाइटी के मेंबर हैं, जिनसे प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जो बुद्ध पूर्णिमा है इसके कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और सभी के माध्यम से, सभी के सहयोग से प्रत्येक वर्ष ये एक अनवरत प्रक्रिया चली आ रही है। ये हमारा ग्राम बहादुरपुर है और ये ऐतिहासिक बौद्ध मठ है, जिसको हमारे महानायक जो महाथेरा जी हैं उनके सानिध्य में सारे काम होते हैं। और ये भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था और आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और भगवान गौतम बुद्ध ने समस्त जीवों पर दया करो और अपना दीपक स्वयं बनो, यानी बुद्ध ही भगवान है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन बुद्ध एक ज्ञान है, जिसके माध्यम से मनुवादियों द्वारा फैलाए गए हिंदू धर्म का बौद्ध धर्म की तरफ से कटाक्ष होता है। तो बौद्ध धर्म सभी लोगों को, सभी प्राणियों को सम्मान से जीने का रास्ता बताता है और सद्भावना और सद्भाव के साथ जीने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भगवान गौतम बुद्ध ने किया, जो दुनिया के 30-35 देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। आज से पहले भी भारत में हिंदू धर्म ना होकर के बौद्ध धर्म था। जो हमारे 10 राजा हुए हैं, वो है 10 की वंशावली है।
बिंदुसार, सबसे पहले हुए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी, उनके पुत्र हुए बिंदुसार जी, फिर सम्राट अशोक जी, फिर कुणाल, फिर शालीशुक, हर्षवर्धन और सतवर्धन, उसके बाद दशरथ जी हुए और शालीशुक हुए, देव बर्मन हुए और बाद में हुए 10वें नंबर पर बृहदत्त मौर्य, जिसको पुष्यमुत शुंग राम ने धोखे से जिनकी हत्या कर दी और खुद राम बन बैठा। तो हमारा मानना यही है कि भारत में पहले भी बौद्ध धर्म था और आज भी बौद्ध धर्म का परचम भारत में फिर से लहरा रहा है कि भारत को छोड़ करके हमारी दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म मनाया जाता है। बौद्ध धर्म सभी को सम्मान से जीने का रास्ता बताता है। धन्यवाद।